चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना धन भर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना धन भर लो, कितनी यहाँ फिकर कर 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 लो, अंत समय जब आएगा कुछ भी साथ न जाएगा, अंत समय जब आएगा कुछ भी साथ न जाएगा, तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझ पर कफन चढ़ाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, देने में है प्यार जिसे, देने में है प्यार जिसे, लेने का अधिकार उसे, देने में है प्यार जिसे, लेने का अधिकार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे, किस्मत वही बनाएगा इस पर भव में पाएगा, किस्मत वही बनाएगा इस पर भव में पाएगा, पहले जो देता हो, पहले जो देता वो मौज उड़ाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब उत्तम शौच की बात आई थी तब ये कहा था, शौच धर्म में ये बात कही थी कि हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें, अंतरंग से हमें ये वाली चीज एकत्र करना है, इतना धन एकत्र करना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये सारी इच्छाएं समाप्त कर दीजिए। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो मन अंतरंग में प्रवेश करता है, वरना बाहर में दौड़ता रहता है और बाहर में जितने भी परिग्रह होते हैं मन वही जाता है। हम जब बाहर की वस्तु को अपना बना लेते हैं, हम जब बाहर की वस्तु को अपना बना लेते हैं फिर हमारा मन बाहर की वस्तु में जाता रहता है। जब हम बाहर की वस्तु को अपना नहीं बनाएंगे तो बाहर की वस्तु में मेरा मन जाएगा ही नहीं। हमने 4 मकान बना लिए, 4 मकान तो बना लिए, अब हमारा दिमाग कहीं इस मकान में जा रहा है, कहीं उस मकान में जा रहा है, उस मकान को देखना है, उस मकान को देखना है, उस मकान को देखना है, बस इसी में ही उलझ जाते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं पहले इच्छाओं का त्याग करिए, आगे कोई मकान नहीं बनाना है, पहले ये वाली भावना करिए। उत्तम शौच धर्म में हमने अंतरंग की इच्छाओं का त्याग कर दिया था, अब आचार्य महाराज कह रहे हैं अंतरंग से तो तुम निर्मल हो गए, अब बहिरंग की चीजों का भी त्याग कर दो। अब जैसे ही बहिरंग की चीजें त्याग करोगे फिर तुम्हारे मन में आएगा मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अकेला हूं, तब ये कहोगे। अभी तो ये कह रहे हो मेरा घर है, मेरा ये है, अंतरंग में तुमने मन तो बना लिया, आगे नया मकान नहीं बनाना है, लेकिन ये 4 है, इनको क्या करोगे? इनको भी तो छोड़ो, ये भी तो तुम्हारे नहीं है। आज त्याग का दिन है, त्याग के दिन जो बहिरंग परिग्रह है इसको त्याग करने की बात है। शौच के दिन अंतरंग विचारों का त्याग किया गया था, आज बहिरंग परिग्रह का त्याग करना है। परिग्रह जब तक अपना होता है तब तक भारी दुख होता है, ये लगता है परिग्रह मेरी जान है। मकान भले ही हमसे दूर है लेकिन मकान में ही व्यक्ति की जान छिपी रहती है, जान है उसकी। हम भले ही कह रहे हैं वो मकान है लेकिन देखो तो उसकी जान है। कैसे पता करें जान है कि मकान है?
चलो हम बताए देते हैं कैसे पता करते हैं। एक व्यक्ति का जब 7वीं मंजिल पर फ्लैट था, 10 मंजिल की मल्टी स्टोरेज थी, उसमें 7वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था। अचानक 7वीं मंजिल पर आग लग गई। किसी कारण से आग लग गई तो उसको फोन किया गया कि भाई साहब आपके मकान में, आपके फ्लैट में आग लग गई है, आप जल्दी आइए। वो व्यक्ति आया, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे आग बुझाओ, आग बुझाओ। वो व्यक्ति आया, उसने जैसे ही देखा कि मेरे फ्लैट में आग लग गई, घबरा करके गिर पड़ा, छाती पीटने लगा, चिल्लाने लगा। सारे लोग छाती नहीं पीट रहे थे, वो छाती पीट रहा था। बताओ मकान था या जान था? तुम्हें तो मकान दिख रहा था, लेकिन वो उसकी जान था, क्योंकि वो छाती पीट रहा था। और छाती पीट रहा था, इतने में उनका बच्चा आया। बच्चे ने कहा पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों इतनी जोर से बेहोश हो गए? बोले मकान जल रहा है, अपना मकान जल रहा है। तो बच्चे ने कहा पिताजी जलने दो, मकान तो हमने परसों बेच दिया था, हमने मकान को परसों बेच दिया था, और जैसे ही बेचा तो उससे अपनत्वपना खत्म हो गया। पिताजी आराम से खड़े हो गए, ऐसे करके बोले जलने दो, अपना क्या जाता है। जब मकान अपना था तो मकान नहीं था, वो जान थी। और जैसे ही उसे बेच दिया तो अब कह रहे थे जलने दो। इतने में थोड़ी देर में ही फोन आ गया, और बच्चे ने कहा पिताजी उसने कहा था कि परसों कि हम आपका मकान ले लेंगे, लेकिन अब कह रहा है कि हम आपका मकान नहीं ले सकते, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है। पिताजी फिर बेहोश हो गए। जान, अब कहो मकान है कि जान है, कार है कि जान है? विचार करिए, हम जिसमें लग जाते हैं वो चीज हमारी जान बन जाता है, और फिर वो चीज टूटती है तो हमारा दिल टूटता है, हमारी छाती फटती है। तब विचार करिए, तुम्हारी छाती पे तो हथौड़ा लग नहीं रहे है, उसके मकान पे हथौड़ा मार रहा है, मकान पे बुलडोजर चल रहा है, तेरी छाती पे थोड़ी चल रहा है, फिर तू क्यों घबरा रहा है? इसका मतलब है हम उससे अटैच हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं, आई माइनस माई, आई माइनस माई माइनस माइन माइनस मी। ऐसा करोगे तो निश्चित है सारा परिग्रह दूर हो जाएगा। और जब तक परिग्रह दूर नहीं होगा, त्याग नहीं करोगे, तब तक सुख नहीं मिलेगा। खूब सारा भोजन करो, खूब खाओ, पेट भर के खा लो, शाम को फिर पेट भर के खा लो। अब सवेरे क्या खाओगे? अब सवेरे जब खा पाओगे, पहले त्याग करना पड़ेगा। मल का त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। और जैसे जैसे मल का त्याग करोगे वैसे वैसे स्वस्थ रहोगे। अगर बादल आए और बादल पानी ना बरसाएं, ऐसे बादलों की कोई भी पूजा नहीं करेगा, ऐसे बादलों को बेकार कहेगा। कोई स्त्री है, गर्भ धारण करे, लेकिन गर्भ का त्याग नहीं करे, बड़ी मुश्किल से तो धारण किया है, हम त्याग नहीं करेंगे। त्याग तो करना ही पड़ेगा, त्याग करके ही जीवन में आनंद होगा। और त्याग नहीं करेगी तो दुखी रहेगी, अंत में मरेगी। अगर त्याग नहीं करेगी तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग करके ही व्यक्ति खुश होता है, त्याग करके ही व्यक्ति आनंदित होता है। नदी भी पानी को त्याग करके आनंदित होती है, गुरु भी ज्ञान दे करके आनंदित होते हैं, बादल भी पानी वर्षा करके खुशियां पाते हैं, और स्त्री भी गर्भ का त्याग करके खुश हो पाती है। और हम अगर मल का त्याग न करें तो हम भी दुखी हो जाएं। धन पुण्य का मल है, कहते हैं धन हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, मल है ये, पुण्य का मल है, फल नहीं है। और मल है तो त्यागने योग्य है, मल को त्यागा नहीं जाएगा तब तक दुख उठाते ही रहोगे। मल अगर पेट में रहेगा तो बीमारियां पैदा कर देगा, और परिग्रह तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें नरक में भिजवा देगा। इसलिए बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्याविषा,
जो बहुत आरंभ और परिग्रह रखते हैं वे नरक में अपने आप ही चले जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम त्यागी बने, रागी नहीं, हम योगी बने, भोगी नहीं। अगर भोगी बनोगे तो रोगी बनोगे, और योगी बनोगे तो परमात्मा को प्राप्त करोगे। इसलिए हम त्याग धर्म को अपनाने के लिए तैयार इसलिए रहें कि बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं सब त्याग कर दें। कौन कौन से धन धान्य दासी दास गोप्य भांड्य प्रमाण, ये सबका त्याग कर देना चाहिए। फिर अंतरंग परिग्रह का त्याग करना चाहिए। पहले अंतरंग भाव को त्याग कराया गया, अंतरंग इच्छाओं को त्याग कराया गया, और अब बहिरंग त्याग पे वो कहने लगे कि बहिरंग त्याग करो। आदमी बहिरंग में ही मारा जाता है। व्यक्ति विदेश गया, विदेश में जाकर के उसने बहुत सारा धन कमाया। अब इतना सारा धन लेकर के कैसे जाएं, और धन लेकर के जाएंगे तो लोग छुड़ा सकते हैं, तो क्या करें। उसने क्या उपाय निकाला, उसने 2 घी के पीपे लिए और घी के पीपे में सोना गलवा करके भरवा लिया। घी के पीपे छेद करवा के और उसमें सोना गलवा के उन सारे पैसों से सोना खरीदा और सोना गलवा करके उसमें भरवा दिया और बंद करवा दिया। और 2 पीपे लेकर के विदेश से हिंदुस्तान आ रहा था, लेकिन जहाज से आना था और कोई तरीका नहीं था, तो जहाज से आ रहा था। दोनों पीपे भरे हुए थे, सोने से बहुत भारी थे, बहुत वजनदार थे, और उसने जहाज में रख लिए। अचानक जहाज डगमगाने लगा, और डगमगाने लगा तो देखिए परिग्रह की जब इच्छा होती है, जब परिग्रह अपने पास होता है, परिग्रह को अपना समझा जाता है, तब फिर उसे छोड़ने का मन नहीं होता, और परिग्रह संज्ञा लोप संज्ञा बढ़ जाती है और परिग्रह बढ़ता ही जाता है। उसने 2 पीपे भर करके सोना कमाया, बहुत सारा सोना लेकर के आ रहा था। अचानक जहाज डूबने लगा, पानी में तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा। दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं दे रहा था, जहाज डूब रहा था। अचानक सामने एक टापू सा दिखाई देने लगा। तो जब जहाज डूबने लगा तो वो व्यापारी, जिसको परिग्रह संज्ञा बाहर की चीज़ों को ही अपना समझ रहा था, कई लोग बाहर की चीज को ही जिंदगी समझ लेते हैं। जैसे जब एक बूढ़े व्यक्ति के पास एक डाकू पहुंचा और डाकू ने जब उसके ऊपर बंदूक लगा दी तो उसने कहा, बोल बुढ़े, जान देगा या माल देगा? तेरे पास माल बहुत है, तू जान देगा या माल देगा? तो मालूम है वो बुढ़ा क्या बोला? देखिए, परिग्रह को जब अपना माना जाता है तो वो बुढ़ा बोला, जान ले जाओ, माल तो बुढ़ापे में काम आ जाएगा, तुम तो मेरी जान ले जाओ। तो वो डाकू भी देखता रह गया, बोले जान ले जाए और माल नहीं दे रहा है। हम समझ रहे थे ये कहेगा कि माल ले जाओ, जान को क्यों ले जा रहे हो, और ये कह रहा है जान ले जाओ, माल क्यों, माल तो बुढ़ापे में काम आएगा। ये सोच रहा है, और ऐसा सोच करके वह जान देने को तैयार हो गया। वो दोनों पीपे जो उसने सोने से भर लिए थे, जब जहाज डूबने लगा तो उसने अपनी पीठ से दोनों पीपे बांध लिए और पीठ से बांध करके समुद्र में कूद पड़ा। पर मुझे पता नहीं है वो निकल के आया कि नहीं आया। क्यों निकलेगा, बेचारा सोने के पीछे अपनी जान दे दी उसने। कई लोग ऐसे होते हैं वस्तुओं के पीछे अपनी जान गंवा देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जान बचा लेते हैं, वस्तु छोड़ देते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज तो त्याग का दिन है, हम त्याग करें। जितना जितना त्याग करेंगे उतने उतने ही हम शुद्ध बनेंगे, और त्याग नहीं करेंगे तो शुद्ध भी नहीं बनेंगे। व्यक्ति है, दूसरे का माल तो फोकट का समझता है, अपना माल ही कीमती समझता है। जब दूसरे पड़ोसी के यहाँ से वो चूल्हा ले आया, वो क्या चूल्हा ले आया पड़ोसी के यहाँ से, और अपने यहाँ पर आराम से उसने चाय बनाई, दूध गर्म किया और बहुत सारे काम किए, और फालतू जला रहा था। चूल्हा फालतू में जला रहा था, उस पर कोई काम भी नहीं हो रहा था और चूल्हा जल रहा था।
तो एक व्यक्ति मित्र आकर के बोला, यार ये तो बताओ, अब तो यहाँ कुछ काम भी नहीं हो रहा है, तू फालतू में चूल्हा क्यों जला रहा है? तो मालूम है वो क्या बोला? वो बोला, चूल्हा कौन अपना है, वो तो पड़ोसी का है, जल ले, अपना क्या जलता है, वो तो पड़ोसी का है। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि गैस जल रही है कि चूल्हा जल रहा है। गैस तो अपनी ही जल रही है, वो चूल्हा तो पड़ोसी का है। तो आदमी दूसरे की जले तो कोई बात नहीं है, और अपनी जले तो चिंता करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम परिग्रह का त्याग करें। जितना जितना हम दान करते हैं उतनी उतनी हमें खुशी मिलती है, उतना उतना हमें आनंद आता है। और दान हमारा भविष्य बनाता है। कल को बनाना है तो दान करिए, त्याग करिए, और आज को बनाना है तो आराधना करिए। आज का दिन बढ़िया खुशमय व्यतीत करना है, तुम्हें पूरा दिन खुश रहना है, भगवान की आराधना करिए, गुरुओं को आहार दीजिए, आज का काम करिए। आज को खुश बनाना है तो भगवान की आराधना है, और अगर कल को उज्जवल बनाना है, कल को बहुत सुंदर बनाना है तो दान करिए, त्याग करिए। अगर हमने त्याग किया है, और दान और त्याग में अंतर है, त्याग उसे कहते हैं जिसके बदले में अपोजिट चीज मिलती है। दान उसे कहते हैं जो दिया जाता है वही मिलता है। जैसे भोग, अगर हम आहार दान देते हैं, भोग देते हैं, तो हमें भोग भूमि में जाकर के जिंदगी भर खाने पीने को मिलता है। अगर हम मंदिर में दान देते हैं तो हमें बढ़िया मकान मिलते हैं, हमें महल मिलते हैं, राजमहल मिलते हैं। और अगर हम आहार दान देते हैं तो आहार मिलता है, ज्ञान देते हैं तो ज्ञान मिलता है, ये दान कहलाता है। लेकिन त्याग है, जिसका त्याग करते हैं उससे उल्टा मिलता है। अगर हम मिथ्यात्व का त्याग करते हैं, सम्यक दर्शन हमें मिलता है। हम मिथ्या ज्ञान का त्याग करते हैं, सम्यक ज्ञान मिलता है। मिथ्या चारित्र का त्याग करते हैं, सम्यक चारित्र मिलता है। हम दुनिया का त्याग करते हैं, हमें अनंत गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए त्याग धर्म है, दान शावक का धर्म है। ऐसा उत्तम त्याग हम अपने जीवन में धारण करें। मुनिराज ही 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके उत्तम त्याग किया करते हैं, वे ही कर सकते हैं। ऐसे उत्तम त्याग को हम अपने जीवन में धर्म बनाएं, तभी हमारा जीवन सफल है। जय बोलिए उत्तम त्याग धर्म की।